बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप सभी ने प्रदोष का व्रत किया होगा। जिन्होंने प्रदोष का व्रत नहीं किया है उन्हें भी ज्ञात हो कि आज त्रयोदशी है। वैशाख मास की त्रयोदशी की महिमा बहुत अद्भुत है। इस दिन जो कोई प्रदोष व्रत करता है, भगवान शंकर की आराधना करता है, उनका पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से संतान देने वाला है ये प्रदोष व्रत। तो आप सभी को आज के दिन भगवान शंकर का अनुष्ठान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर पाए हैं तो वह ये कथा अवश्य श्रवण कीजिएगा। ये कथा इतनी कल्याणकारी है कि इसके सुनने मात्र से ही आपके जीवन की अनेकों मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। आशा करते हैं कि आपने विधिवत भगवान शंकर का पूजन कर लिया होगा। सुबह उठ के आपको व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आपको कथा सुननी चाहिए। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये भगवान की कथा का वीडियो है, इसे एक बार कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर पंचांग अनुसार, ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के अनुसार जानकारी प्रदान करते हैं। हम बताते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कब करना है, क्या सही मुहूर्त है, क्या सही तिथि है, जो पंचांग में और शास्त्रों में वर्णित होता है। और जो कथाएं लिखी गई हैं पुराणों में किसी भी व्रत के लिए, वो सही कथाएं ही हम यहाँ पर सुनाते हैं। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही कथाएं और जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल का निशान आता है, घंटे का निशान आता है, उसको जब आप दबाएंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे वीडियोस छूटते चले जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुबह उठने के बाद स्नान आदि करके आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के लिए आप सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा और 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सौभाग्य प्राप्त्यार्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय भगवान शंकर प्रदोष व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप भगवान का पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। घर में यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग की स्थापना कीजिएगा। हमने विधि आपको बताई है, उसके अनुसार आप स्थापना कीजिएगा। जब आप घर में शिवलिंग की स्थापना करेंगे तो शिवलिंग का जो मुंह है ना, मुंह कौन सा होता है, शिवलिंग के मुंह को समझाने के लिए सबसे अच्छा विधान ये है कि उसकी जो जलधारी का हिस्सा होता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, उसको उत्तर दिशा की ओर करके रख दीजिए। आपकी पीठ होगी दक्षिण की ओर, सामने शिवलिंग रखिए और उसकी जलधारी का हिस्सा जो है, जो एक आगे वो चोंच निकली होती है, उसको आप उत्तर की ओर कीजिएगा। फिर जो मुख आएगा वो आएगा पूर्व दिशा की ओर। और इसी तरह से बैठ के आपको भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी अवस्था में बैठ के आपको भगवान का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार से भगवान का पूजन कीजिएगा। पूजन करने के बाद आपको कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनना चाहिए। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र हमने अपलोड किया है आपके लिए, तो आप उसे अवश्य सुन लीजिएगा। लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पर क्लिक करके शिव सहस्त्र नाम सुन लीजिएगा। अभी हम आपको आरंभ करते हैं आज की शुक्र प्रदोष की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण कुमार था और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का विवाह भी हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, इसीलिए नारी का घर में होना आवश्यक है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो उसे यह एहसास हुआ कि उसके घर में नारी नहीं है, तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि बेटा,
अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, अभी शुक्र अस्त है। आप जानते हैं ना, जिसे तारा डूबना भी कहते हैं कुछ जगहों पर, कि अभी शुक्र देवता अस्त हैं। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक ना सुनी और ससुराल पहुंच गया तथा अपनी धर्मपत्नी को विदा करा के ले आया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा। उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी कि आप दोनों आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत को करने का संकल्प करो तथा इसे अपनी पत्नी के सहित वापस ससुराल पहुंचा दो। धनिक पुत्र ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया। उधर माता पिता ने शुक्र प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। इसके प्रभाव से वहां ससुराल में धनिक पुत्र की हालत धीरे धीरे ठीक होती गई। उधर शुक्र प्रदोष व्रत आया। माता पिता ने शुक्र प्रदोष व्रत किया, भगवान का विधि विधान से पूजन किया, महत्तमय कथा सुनी। व्रत के पूर्ण होते ही शुक्र प्रदोष के प्रभाव से उसके सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद आपको अवश्य ही सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति देनी चाहिए। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। इस प्रकार से यह शुक्र प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो कोई इस व्रत को करता है, जो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या सुनाता है, भगवान शंकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का हरण करते हैं। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोले शंकर भगवान की जय। अब आपको शिव सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। शिव सहस्त्र नाम का वीडियो हमने पहले से अपलोड किया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप कृपया वहां से उस लिंक पर क्लिक करके शिव सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य कीजिएगा। उसके बाद आरती करके अपने दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर की पुनः विधिवत पूजा कीजिएगा। आज के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6:03 से और 9 बजे तक।